जी अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी ये ईद की ज़बरदस्ती ट्रांसमिशन और अब हम अपनी इस पूरी ईद ट्रांसमिशन के अख्तामी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। अब आपको हम मिलवाएंगे उन लोगों से जिन्होंने इस ट्रांसमिशन की कामयाबी के लिए दिन रात मेहनत की है। किस तरीके से गेस्ट को लाइन अप करना है, किस तरीके से सारे चीज़ों को अरेंज करना है, ये सारी जिम्मेदारियां जिस टीम पे थी वो थी हमारी प्रोडक्शन टीम। और ये कैसे मुमकिन था कि हम सबको याद करें और कैमरे के पीछे जो हमें आप तक पहुंचा रहे हैं उनको भूल जाएं। तो हमारे साथ आज इस वक्त अभी दो हमारी टीम मेंबर्स मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं हमारी लाइन प्रोड्यूसर दुआ मुगल। दुआ, ईद मुबारक, कैसी हैं आप? खैर मुबारक वकार, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अहमद फिरोज़ मुफ्ती हमारे साथ मौजूद हैं। कैसी तबीयत है, कैसे हैं आप, और आपको ईद मुबारक। ईद मुबारक हो आपको सर, बहुत मुबारक और खैर मुबारक। अच्छा, अब मुझे ये बताएं अहमद फिरोज़ मुफ्ती, मैं आपकी तरफ आता हूँ। कैसा लगा आपको इस प्रोग्राम के लिए काम करते हुए? अभी रमज़ान में आपने रूह रमज़ान के लिए काम किया, फिर अब जो है वो अच्छी बात पे काम हुआ, आज की अच्छी बात पे, उसके बाद फिर आप ही की टीम ने जो है वो ये ट्रांसमिशन लोगों तक पहुँचाई है। कैसा लग रहा? थकन हुई या आपने बहुत कुछ सीखा, मज़ा आया? सर मैंने जो इस ट्रांसमिशन और दूसरी जो रोहित रमज़ान की ट्रांसमिशन में एक चीज़ सीखी है, ये कि अगर आप मेहनत करें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको आवर्स के सोने से कुछ नहीं होता, बट आपको होता ये कि आपने क्या सीखा है। और क्योंकि मैं एक एलुमनाई हूँ ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, ग्रेनिच यूनिवर्सिटी, और मैंने भी एक फिल्म मेकिंग के अंदर सीखा है, तो मैंने इससे ज़्यादा सीख लिया। क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझे तो और नहीं सिखाया था, और मैंने जो कैमरे के पीछे जाके जो भी देखा उससे मैंने सीख लिया, वरना कोई आदमी नहीं सीखता। क्या बात है। अच्छा, आप देखने वालों को मैं बताऊं कि मुफ्ती के चेहरे पे आपको बड़ी मासूमियत सी नज़र आ रही होगी, लेकिन मुफ्ती की खासियत ये है कि ये मुफ्ती हमारी, प्यार से इनको मुफ्ती कहते हैं, अहमद फिरोज़ मुफ्ती है, लेकिन हम इनको प्यार से मुफ्ती कहते हैं। इनकी ख़ास बात यह है कि ये हमारी सेट की तमाम लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का एक अहम किरदार अदा करते हैं। तो मुफ्ती जो है वो इनसे बड़ा, हम जो है वो लोग इनसे मजाक भी कर रहे होते हैं, ये लोगों से मजाक कर रहे होते हैं, तो बड़ी एक रौनक लगी रहती है। इन्हीं के साथ मौजूद हैं दुआ मुगल। दुआ पहले दिन से लेके और आज हमारा तीसरा दिन आ चुका है। गेस्ट को लाइन अप करना, कौन सा गेस्ट आ गया है, किसने अभी आना है, कौन नहीं आया है, अगर कोई नहीं आया है तो उसकी जगह किसको बिठाना है, और सबको उनका वक्त बताना। रमज़ान का 30वां रोज़ा था और सहरी के वक्त से जागते रहना कि सुबह मेहमानों को आना है, ये सारी चीज़ें एक कांधों पर थी, इन्हीं के कांधों पर थी। तो दुआ, कैसी गुजर रही है आपकी ईद, और कैसा लगा आपको इस ईद ट्रांसमिशन में काम करके, इस टीम के साथ काम करके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस टीम के साथ काम करके, और मेरी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी है। मतलब ये 2 दिन, अभी तीसरा दिन यहाँ पे, तो बहुत अच्छा जा रहा है। और ये मेहनत, आई थिंक मुझे ना बहुत अच्छा लगता है कि मैं ऐसी मेहनत वगैरह करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आप इतनी मेहनत करोगे तो फिर आप आगे ऐसे जाओगे। जैसे आप इंस्पायर मुझे इतना करते हो, इतना अभी मैं कब से देख रही थी, सबको लाइन अप कर रही थी, फिर आप होस्ट कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे आप, क्या पता आगे जाके मैं कोई ट्रांसमिशन होस्ट करूँ ऐसे, तो बहुत मतलब सीखने को मिलता है। अच्छा, तो आपको पता है कि ये जो ग्रेनिच यूनिवर्सिटी है वो, उसमें मेरी नज़र में यूनिवर्सिटी की अच्छी बात तो ये है कि ये जो नए टैलेंट होता है उनको आगे रास्ते फराहम करती है, कि उनको आगे नए नए रास्ते देते हैं, उनको मौके देते हैं कि तुमने अगर आगे बढ़ने की तुम्हें ख्वाहिश है तो बताओ किस तरफ जाना है, हम तुम्हारे लिए रास्ता तैयार करेंगे। मैं भी अगर यहाँ मौजूद हूँ तो ये इसी इदारे की वजह से मौजूद हूँ, और जो हमारे जो सर सईद हैं, मैडम सीमा मुगल हैं, सर नवीद हैं, या पूरी ग्रेनिच की फैमिली है, और उनकी हमेशा से यही कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों को आगे लेके आएँ, और आज मैं इसका अमली सबूत हूँ। दुआ, क्या क्या चैलेंजेस फेस किया आपने गेस्ट को लाइनअप करने में? कहाँ कहाँ मसले मसाइल आए, कुछ बताएंगे? एज सच तो मसले नहीं आए, बट कुछ थे जो गेस्ट से जो टाइम पे नहीं आ पाए, और मतलब सही से वो नहीं कर पाए थे कि उनको नमाज, जैसे नमाज पे जाना पड़ा था, तो वो कह रहे थे मुझे पहले आप कर लें, कुछ कह रहे थे मुझे इस टाइम में कर लें, वो तो उसमें थोड़ा सा मुझे फेस करना पड़ा, बट इन दी एंड मतलब मैंने स्मूथली कर लिया। लाइक आई वाज रिलैक्स्ड एंड आई वाज लाइक बस। यानी मुझे उम्मीद है दुआ ने आज की इस ट्रांसमिशन से बहुत कुछ सीख लिया होगा, और अब अगली अगर हम कोई ट्रांसमिशन करने के लिए जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें दुआ को पहले से ही पता होंगी। मुफ्ती अहमद, मैं आपके पास आऊँगा और उसके बाद फिर जो है वो हम एक वक्फा लेंगे, और फिर हम जो है वो अपने आखिरी 2 अहम रुकन से बात करेंगे। मुफ्ती, मुझे बताइएगा कि इस ट्रांसमिशन से आपने सबसे ज़्यादा क्या चीज़ सीखी है? सर मैंने एक चीज़ सीखी है इस ट्रांसमिशन से। वन वॉज दैट हाउ टू डू with the camera, other was with how to make a good set, other was how to communicate with
the people in the camera of your crew and how to work in this माहौल, ये कहते हैं। ठीक है मुफ्ती, तो आप दोनों के लिए ढेर सारी दुआएं और बहुत शुक्रिया आप लोगों की आमद का, जिस तरीके से आपने अपनी ईद की तैयारियों को तर्क करके आपने ईद की ट्रांसमिशन को कामयाब बनाने के लिए कोशिशें की हैं। यकीनन ये बात काबिल तारीफ़ है। ढेर सारी दुआएं और आपके मुस्तकबिल के लिए बहुत सारी दुआएं। मैं अपनी जानिब से, प्रोडक्शन टीम की जानिब से, पूरी ग्रीनिश फैमिली की जानिब से आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं और एक मरतबा फिर आप लोगों को ईद मुबारक। तो इसी के साथ वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का, और अभी हम फ़ौरन से आ रहे हैं 2 अपने ख़ास मेहमानों के साथ, और फिर इसी के साथ ही हमारी इस ट्रांसमिशन का होगा बाकायदा इख्तिताम। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।